कल्पना सोरेन जी हमारे बीच उपस्थित हैं और आग्रह होगा मैडम से कि कृपया कर हमारे जनता से मुखातिब होंगी, अपने विचारों को साझा करेंगी, अपने बातों को उनके समक्ष रखने की। रात के 10:30-11 बज रहे हैं और आप लोग जिस तरीके से, मैं छोटे शब्दों में कहना चाहूंगी, आसमान में तारे चमचमाते हैं, लेकिन आज इस बिरसा मुंडा पार्क में जितनी यहाँ लाइटें जल रही हैं, मैंने इतने चमचमाते हुए पार्क गढ़वा में मैंने रात में पहली बार देखा है। दिन में मेरा यहाँ पे आगमन हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रात में ये इतना खूबसूरत नजर आता है। आज यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम हमारे राज्य की मंत्री बेबी देवी जी, साथ में बड़े भैया मिथिलेश ठाकुर जी, साथ में हमारी दीपिका पांडे जी और साथ ही साथ सोगरा बीबी जी, शांति देवी जी और हमारी महिलाएं बहनें और साथ ही साथ भैया लोग सब आए हैं, मीडिया कर्मी आए हैं। आप सभी को मैं नमस्कार, प्रणाम, जोहार करती हूँ, आदाब करती हूँ। और सब लोगों ने अपनी बातें बताई, भैया ने भी अपनी बातें बताई और जिस तरीके से गढ़वा में आ रहे हैं, जब पिछले वक्त हम आए थे तो मुझे लगता है उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर में थे और ये आज की रात्रि है जब मेरा यहाँ फिर से पदार्पण हुआ है और आपके हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के तौर पे अगुवाई कर रहे हैं। तो अंतर कहीं ना कहीं दिखता है। अंतर ये है, जिसका नेक इरादा हो और चट्टानी साहस हो, उसके सामने चाहे जितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, वो अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है। और ये है आपके राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहती, सब बातें हमारे माननीय मंत्री बड़े भैया मिथिलेश ठाकुर जी ने भी बताई, दीपिका पांडे जी ने भी बताई, हमारी मैडम बेबी देवी जी ने बताई। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप लोग तो कंपटीशन में आ गए हैं, राजधानी तो है हमारी रांची, लेकिन जिस प्रगति से हमारी गढ़वा आगे बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी उप राजधानी भी इसको बना दिया जाए। ढूंढना तो है ही है, अब उसके बाद इतना प्रगति और इतना नेक इरादा लेकर के बड़े भैया काम कर रहे हैं, चाहे जल की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे हमारे यहाँ पर में एक डैम है आज उसकी बात हो, पर्यटक की बात हो और सड़कों की बात हो। जिस तरीके से ये चकाचौंध कार्यों में दिख रहा है, बातों में नहीं, कार्यों में, ये है झारखंडी सरकार और ये है हमारे झारखंडी नेता, हमारे झारखंडी मंत्रीगण, हमारे झारखंडी मुख्यमंत्री जी। तो मुझे लगता है हम बातें काम के द्वारा करते हैं और काम करके अपनी जनता के सामने ये लेकर के आते हैं कि हम लोगों ने इतने कम वक्त में, क्योंकि आप समझ सकते हैं 2019 का वक्त सबके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर के आया है, क्योंकि जैसे ही ये सरकार बनी, राज्य के साथ, देश के साथ, पूरे विश्व में कोविड की महामारी फैल गई थी, बहुत लोगों ने अपनों को गंवाया भी था। और उस वक्त में जब ये पीड़ा 2 साल तक रही, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और उनके साथ साथ दुख के साथ ये बताना पड़ता है कि आज आप जिन मंत्री बेबी देवी जी को देख रहे हैं, इनके पति हमारे चाचा जी जगन्नाथ चाचा जी, उन्होंने भी अपनी जान इसलिए गंवाई कि एक जुनून सवार था अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, एक
उद्देश्य था उनके जीवन का कि हर वक्त दुख का समय हो, सुख का समय हो, जितना मैं जानती हूँ, रात में भी अगर डुमरी की तरफ में अगर कहीं से फोन कॉल आ जाता था तो चाचा जी उसी वक्त चले जाते थे, घड़ी का समय नहीं देखते थे। और ये जो उनकी निष्ठा थी वो उन्होंने वो इस तरीके से उनके ऊपर जुनून की तरह सवार की कि जब उनकी तबीयत खराब हुई थी और डॉक्टर ने उनका लंग ट्रांसप्लांट हुआ था, डॉक्टर ने कहा था कि आपको आराम करने की जरूरत है, कोविड के समय में आपको बहुत लोगों के साथ में मेल मिलाप नहीं करना है, इन्फेक्शन हो जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उन्हें बहुत बोला था कि आप कृपया करके घर बैठिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक जुनून सवार था समाज के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, और आज वो हमारे साथ में नहीं है। मैं सिर्फ ये इसलिए बताना चाह रही हूँ, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उदय हुआ है, ये झारखंड के एक आंदोलन के झारखंड को अपनी शख्सियत देने के लिए हमारे आंदोलनकारी लोगों ने की वजह से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बना है। और उनमें सबसे अगर शुमार नाम रखते थे तो हमारे चाचा जी जगन्नाथ चाचा जी रहते थे, कहीं ना कहीं साथ ही साथ हमारे एक और मंत्रीगण हैं हफीजुल जी, उनके पिताजी भी, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई सिर्फ इसलिए कि समाज के लोगों को उनको तकलीफ ना हो, उनके लिए। मैं बोलूं कि ये जुनून जब सवार हो जाता है कि लोगों के लिए काम करना है, ये कहीं ना कहीं अपने परिवार से ज्यादा आपको अपना परिवार मानते हैं। और मुझे लगता है आज बेबी देवी जी जिस तरीके से या महिला के तौर पे खड़ी हुई है, आप लोगों को ये जरूरत है कि जोर से ताली बजाइए, क्योंकि ये वो महिला है जो पहले गृहिणी थी और आज ये गृहिणी महिला हमारी हर उस व्यक्ति गृहिणी महिला को 1000 रुपए देने का काम कर रही है, जो घर में रहकर परिवार को मजबूत करती है, अपने समाज को मजबूत करती है। तो मुझे लगता है कि जोरदार ताली हमारी बेबी देवी जी के लिए होना चाहिए। बेबी देवी जिंदाबाद, बेबी देवी जिंदाबाद। और मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ कि घर में अगर हम ये सोचते हैं कि घर की महिलाएं बहुत कमजोर हैं, तो आप बेबी देवी जी को देखिए, ये घर संभालती थी और घर संभालने के बाद जब इनको ये जिस तरीके से भी मैं कहूँ ये मौका मिला, लेकिन आज अगर महिलाओं के चेहरे में खुशी है तो इसकी हकदार हमारी बेबी देवी जी हैं। आज हम महिला सम्मान यात्रा में निकले हैं, बेबी देवी जी की अगुवाई में हम मंत्रीगण, विधायकगण सब साथ मिल करके हम भावनापुर से शुरू करते हुए आज यहाँ गड़बा पहुंचे हैं और आगे बहुत लंबी यात्रा है। देता है हमारे उन हर एक महिला को जो घर में बैठी है, जो ये सोचती है कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन आप कमजोर नहीं हैं। समाज को बनाती हैं। आप समाज को कैसे बनाती है? आप घर परिवार में अपने पति को, अपने रिश्तेदारों को साथ में जोड़ करके लेकर के चलती है, ये होती है महिला। और इस महिला को पूछने के लिए, इनको देने के लिए सैलरी नहीं होती है, गृहिणी के लिए कोई सैलरी नहीं होती है। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि पहली बार